आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स या लोगों के लिए जिन्होंने अपना 1 ईयर का एलएलएम कंप्लीट कर लिया है या फ्यूचर में क्लैट पीजी या अदर एग्जाम्स के थ्रू परस्यू करने का सोच रहे हैं। बिकॉज जो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 ईयर एलएलएम की वैलिडिटी को लेकर, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्डर आया है जो कि रेडिकली चेंज कर देगा 1 ईयर एलएलएम के जो मान्यता होती है उसको, जो जिस तरीके से वर्क करती है उसको। तो वो ऑर्डर क्या है, उसमें फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे, उन सारी अपडेट्स के लिए पहली बात तो संभल के चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मैं एक एक पॉइंट समझा सकूं और यहाँ पे होने क्या वाला है वो भी आप समझ पाओ। और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स और टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा बिकॉज आपको सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं ये यहाँ पे मिलती रहती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी बाकी एग्जाम्स के हम लोग यहाँ पे रोज पोस्ट करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड के साथ कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ ये था कि देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला 2021 में कि हम लोग 1 ईयर के एलएलएम को खत्म कर रहे हैं बिकॉज उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है और हमारे पास ये करने की पावर जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 2020 वाली, उसके अंतर्गत साहब हमारे पास है। अब फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 पिटीशन फाइल हुई, एक आपकी तमन्ना यहाँ पे चंचला भाटिया वाली और ये आपका चंदन चंचलानी वाली और एक ये आपका कंसोर्शियम ऑफ एलयूज वाली। और उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए ये जो रिकॉग्निशन का पूरा पोर्शन होता है ये काम यूजीसी के परव्यू में होता है कि 1 ईयर एलएलएम कैसे काम करेगा, और जो बीसीआई है उसके पास केवल एलएलबी को रेगुलेट करने का परव्यू है। ये लोग अपना एलएलएम के अंदर, अपना 1 ईयर एलएलएम के अंदर अपना जुरिडिक्शन ना अप्लाई करें, ये आपके पास पावर नहीं है। ये बेसिकली जिस मैं आपको बता रहा हूं, इसको लेकर बहुत साल तक ये केस चलता रहा, कोई यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन फाइनली अभी जो है फरवरी के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर इस चीज को लेकर आया है कि 1 ईयर जो एलएलएम है उसके अंदर में एग्जैक्टली होना क्या है, और वही चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर मैं आपको एक चीज ये कहूंगा कि अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स और सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन करके रखा है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्सटेंसिव 50 मॉक पेपर्स की सीरीज, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर, सेक्शनल टेस्ट पूरे मिल जाए। उसके साथ में जो भी केस लॉज आपको इंपॉर्टेंट होते हैं इस एग्जाम के लिए वो सारे के सारे, और जो भी रिसेंट अपडेट्स आते हैं वो पूरा। और साथ ही में मेरी खुद की मेंटोरशिप कि आपको जब भी मुझसे पूछना है कि सर कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, डाउट सॉल्विंग भले नहीं होगी, लाइव क्लासेस नहीं होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए। और साथ ही में आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं कि हर साल हम लोग कई बच्चों का सिलेक्शन हर बार टॉप 100 में करवाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप 5499 में होली के सेल है हमारी, उसमें इस कोर्स में एनरोल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है क्लैट पीजी के लिए। और उसके साथ में अगर आप मान लो सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, क्लैट पीजी, एलेट पीजी, सीवीटी, एलएम पीजी 2025, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जामिया, एएमयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी आपको एग्जाम तैयारी करनी हो तो कैप्सूल कोर्स हमारा 2026 का आप ये कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड रहेंगे, हर एग्जाम के लिए मॉक पेपर्स, स्टडी मटेरियल, केस लॉ समरीज, जो भी आपको जरूरत है 7499 में यहाँ पे पूरा कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा सेल के अंदर। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट करिएगा। अब बात करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। अब भाई देखो जो ये ऑर्डर निकला ना उसके अंदर कोर्ट ने एक पूरे जो आपका बीसीआई की एक मीटिंग होती है, बीसीआई की जो मीटिंग थी ये आपकी 7/3/2021 को आई थी। उसके अंदर में उस मीटिंग का उन्होंने पार्ट्स को कोट करा, उस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें बोली गई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक करके समझिएगा, सुनना शुरू करिएगा। पहला पॉइंट इन्होंने ये निकाला कि भाई देखो जो 1 ईयर एलएम होता है उसको हम वहीं पे अलाउ करेंगे जहां पे एक डेडिकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज का सेंटर होगा। मतलब यहां पे ये है कि भाई जैसे मान लो आपका कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर बार काउंसिल ने आपको मान्यता दे दी कि अपना 5 साल का जो एलएलबी होता है उसका आप कोर्स चला सकते हो, लेकिन उनके पास ये मान्यता नहीं है या फिर उन्होंने अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए आपको अभी तक वो नहीं करा है, तो वो चीज अलाउ नहीं की जाएगी। आपको पीसीआई से मान्यता प्राप्त अगर आप हो जहां पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए अलग से एलएलएम का और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीएचडी वगैरह का आपके पास सेंटर है, वहीं पर 1 ईयर एलएलएम की जो चीजें हैं उसको अलाउ किया जाएगा। पहला पॉइंट तो उन्होंने मीटिंग में ये कन्वीन करा। दूसरा पॉइंट साहब इन्होंने ये करा कि ये जो पोस्ट होती है ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, और खास करके उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की भी आगे आप बात करेंगे, उसके लिए इन्होंने एक नया तरीके का मिडिल ग्राउंड खोजने की कोशिश करी। बिकॉज बार काउंसिल का यह कहना था कि हम लोग 1 ईयर के एलएलएम को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर सामने से यह कहा गया कि देखो साहब आप समाप्त मत करो, आप बस ये करो कि उसके अंदर एक एडिशनल आप लोग एलिजिबिलिटी का लेयर ला दो कि टेस्ट टाइप का हो जाए, कुछ ट्रेनिंग हो जाए, जिससे कि जो 2 ईयर वाला बच्चा है जो कि अपना एलएलएम पूरी मेहनत से कर रहा है उसी के इक्विवेलेंट में 1 ईयर वाला बच्चा भी आ जाए। और उसके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई अगर देखो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाना है ना तो आप बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो, एलएलएम की डिग्री आपके पास है, आप यहाँ पे साहब एलिजिबल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 1 ईयर का एलएलएम करना है ना तो उसके साथ आपको एक 6 मंथ की प्रोफेशनल टीचिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी।
और ये जो प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग का जो ये बेसिकली पूरा होगी चीज, ये कहां पे होगी? ये होगी सेंटर फॉर लर्निंग्स करके इन्होंने पूरा बताया कि जैसे एक इन्होंने एग्जांपल दिया था इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का जो कि आपका भुवनेश्वर में है, उसका इन्होंने एक एग्जांपल दिया और उसमें इन्होंने कहा कि ये जो आईएलआई भुवनेश्वर है यहाँ पे हम लोग ये 6 महीने वाला जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसके जैसे और भी जो भी सेंटर्स होंगे जो कि बीसीआई खुद डिफाइन करेगा या जैसे भी डिफाइन होगा, उसके अंदर में 1 साल का पहले आप एलएलएम करोगे और एलएलएम करने के बाद आपको यहां पे जाके 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद आप एलिजिबल रहोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कहीं पे एलिजिबल होने के लिए, पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे पीएचडी है कि पीएचडी नहीं है, वो चीज यहाँ पे मैटर उतनी नहीं करेगी। आपके पास ये जो ट्रेनिंग है ये आपके पास होनी चाहिए। एक इन्होंने ये चीज कह दी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद अगर आपको चाहिए प्रमोशन और आप बनना चाहते हो एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसके लिए साहब उन्होंने कहा कि 2 साल के एलएलएम तो रिक्वायर्ड है। पहले बात तो 2 साल के एलएलएम वालों को उन्होंने साइड कर दिया कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी 1 ईयर वाले एलएलएम वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने कहा कि साहब 1 ईयर का एलएलएम होगा। फिर उन्होंने कहो साहब पीएचडी ले लिया, लेकिन उनको 6 महीने की जगह 1 साल का ट्रेनिंग का ये जो पूरा फंडा है वो आपका होना चाहिए 1 साल का। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाना है 6 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपको यहां पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको यहां पर प्रमोशन चाहिए तो आपके पास 1 साल की ट्रेनिंग होना मैंडेटरी रहेगा। ये चीज बार काउंसिल ने अपनी मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन निकाला कि भाई साहब ये जो रेजोल्यूशन है, हम लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड की तरह काम करे कि भैया जो बंदा 1 ईयर का एलएलएम कर रहा है उसके पास अगर ये चीजें अगर हम ऐड कर देंगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। तो ये बार काउंसिल ने निकाला, इसका यहाँ पे कोर्ट ने जो ऑर्डर के अंदर अपना मेंशन करा कि ये बातें यहाँ पे हुई थी। उसके बाद कोर्ट ने बोला, कोर्ट के सामने जो आउटस्टैंडिंग इशू था कि यहाँ पे जो 1 ईयर के अंदर में आपने चलो साहब ये मान लिया कि 1 ईयर का एलएलएम वैलिड है, बार काउंसिल की ये बात मान ली, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला मैटर है कि 1 ईयर का एलएलएम चाहिए आपको और उसके बाद आपको टीचिंग का जो एक्सपीरियंस चाहिए एक्स्ट्रा, जो ये आप कह रहे हो कि सेंटर फॉर जो भी आपका वहां पे जाकर अपना वो चाहिए, इंसिस्टेंस आप कर रहे हो, इसका मैटर क्या है? इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी को बोला कि भाई आप जाइए उनसे एक वाली बात तो रिस्पॉन्ड, कोर्ट ने कहा कि भाई अपना लेके आओ। उसके बाद बीसीआई को उन्होंने ये कहा कि आप साहब एक पूरी स्टेक होल्डर मीटिंग लेकर आइए और उस स्टेक होल्डर मीटिंग के अंदर में ये डिसाइड करिए, सबसे बात करके कंसोर्शियम एनालिस्ट को बुलाओ, जो पिटिशनर्स हैं उनसे भी थोड़ा बात करो और जो भी अनरिजॉल्व मैटर्स है ना, इन अनरिजॉल्व मैटर्स को सॉल्व करो कि भाई जो रिक्वायरमेंट वाला आप लोग पूरा ला रहे हो ना कि 6 महीने का या साल भर का जो भी आप लोग ये कह रहे हो, क्या ये हो पाएगा इंप्लीमेंट या नहीं हो पाएगा, या 1 ईयर एलएलएम को जैसा वो चल रहा है वैसे ही उसको चलने देंगे। इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा गया बार काउंसिल को कि 11/2/2025 का ऑर्डर है, उसमें ये चीज कही गई। जो आपका ये केस है ये आपका अप्रैल में लिस्टेड है कि अप्रैल में आपका ये अगला जो इसका हेयरिंग है वो यहाँ पे अपनी शेड्यूल्ड है। जो अगली हेयरिंग आएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चांस है कि ये जो केस है कि अपना एलएलएम वैलिड है 1 ईयर का या फिर नहीं है, या फिर अगर वैलिड है तो उसमें जो रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा डाली जा रही है कि 6 महीने की ट्रेनिंग या साल भर की ट्रेनिंग एट अ सेंटर ऑफ लीगल जो भी अपना ये बनाएंगे लोग, उसके अंदर होगा या फिर नहीं होगा, उसके ऊपर ये लोग यहाँ पे कोर्ट जो है बेसिकली ऑर्डर अपना पास करेगी। तो ये बेसिकली मेन मैटर है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमें समझ में क्या आता है। पहली बात तो कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है उसका हमें वेट करना है कि भाई यहाँ पे 1 ईयर के लिए क्या होगा। 2 में से एक चीज हो सकती है, या तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर रिमूवल होगा 1 ईयर एलएम के टीचिंग एक्सपीरियंस वाले पूरे पॉइंट का। ठीक है कि भैया जैसे 6 महीने का इन्होंने रिक्वायरमेंट डाला, हो सकता है वो 3 महीने का कर दिया जाए, या हो सकता है उसको मतलब कैसे भी किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन 1 ईयर एलएलएम वैलिड रहेगा, ये चीज हमें यहाँ पे होते हुए दिख रही है कि वैलिड तो ये रहेगा। लेकिन उसके साथ ये जो टीचिंग वाली रिक्वायरमेंट है ना, जैसे मान लीजिए जुडिशरी के अंदर उन्होंने कहा कि साहब एक्स्ट्रा आप लोग पहले 2 साल या 3 साल की प्रैक्टिस करके आइए कोर्ट के अंदर, फिर हम लोग आपसे बात करेंगे कि आप जुडिशरी एग्जाम के लिए वैलिड हो, मतलब अपना एग्जाम देने के लिए या फिर नहीं। वही सेम काम यहाँ पे एलएलएम के लिए भी किया जा रहा है कि यहाँ पे 2 ईयर एलएलएम है तो ठीक है, लेकिन 1 ईयर एलएलएम अगर है तो भाई तुम्हारा जो एलएलएम है ना वो उतना प्रॉपर नहीं है। तुम अभी पहले जाके 6 महीने की या साल भर की ट्रेनिंग करो। अगर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो अपना असिस्टेंट बनना है तो 6 महीने की, एसोसिएट बनना है तो साल भर की लेके आओ। और उसके बाद यहाँ पे पूरा एक डिफाइन किए जाएंगे कि भाई क्या रूल्स क्या है, एनएलयूज है, और फिर जो सेंटर ऑफ ये जो जैसे इन्होंने आईएलआई भुवनेश्वर का एग्जांपल लिया कि ये यहाँ पे हमारा साफ सेंटर है, यहाँ पे हम अपना ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। एलएलएम को कंप्लीट होगा, एलएलएम कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेनिंग भी दोगे, तो ये ट्रेनिंग जो होगी वो वर्क कैसे करेगी, उसके अंदर कौन कौन सी जगह, बिकॉज इतने सारे बच्चे हर साल आपका एलएलएम 1 ईयर परस्यू कर रहे हैं, क्लैट पीजी कई बच्चे देते हैं, कई बच्चे सीवीटी देते हैं, कई लोग मतलब अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, सबकी ट्रेनिंग होगी कैसे,
और होने के बाद फिर उसको सर्टिफिकेशन कैसे होगा, फिर मान्यता कैसे वो होगी, कैसे सारी चीजें वर्क करेंगी, उसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो जो है इस जजमेंट के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे चेंजेस के लिए आप लोग तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 ईयर एलएलएम मान लो परस्यू कर रखा है, पहले से आपका हो के रखा हुआ है, तो जितना मुझे लगता है ये ऑर्डर यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव होगा। मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम कर चुके हैं उन पे शायद ये अप्लाई ना करें, या हो सकता है अगर मान लो कोर्ट का मन करे तो वो अप्लाई कर भी दे, हमें नहीं मालूम। लेकिन जितना मुझे लगता है 1 ईयर वाले बच्चों पे जो एलएलएम कर चुके उन पे तो अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जो बच्चे इसके आगे करने वाले हैं, जिनका करेंटली अभी चल रहा है, उनके लिए हो सकता है कि जो आपका आने वाला ये अपना जो सेमेस्टर रहेगा उससे ये नियम आना शुरू हो जाए। तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि कहीं देयर विल बी सेंटर फॉर जो एजुकेशन वाले होते हैं, जहां पे ये ट्रेनिंग होगी 6 महीने वाली या साल भर वाली, वो आपको देखने मिलेगी, जो कि करने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाने के लिए आप एलिजिबिलिटी रखोगे। ठीक है, तो ये चीज कहना कि हमें देखने वाली है। तो उसके लिए प्लीज संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको अपडेट जो भी आपकी आएगी मैं आपको दे सकूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।